हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम मिलेंगे इवोपरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वाष्पीकरण एक्चुअली में होता क्या है, इवोपरेशन, वाष्पीकरण को हम इंग्लिश में इवोपरेशन बोलते हैं। ये क्या घटना होती है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये इवोपरेशन डिपेंड करता है, कौन कौन सी नेचुरल घटनाएं जिन्हें हम आसपास देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब मटके का पानी पीते हैं तो मटके का पानी हमें ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में हम कपड़े डाल देते हैं तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि कपड़े जब हवा चलती है तब हम डालते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और आपने देखा होगा कि कपड़ों को हम फैलाकर डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, जबकि इकट्ठा डाल देते हैं तो वो लेट सूखते हैं, ऐसा क्यों? ये सब होता है इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण की वजह से। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम हथेली पर जब हम एसीटोन रखते हैं, एसीटोन एक नेल रिमूवर होता है, यानी कि जो नाखून पॉलिश होती है उसको हटाने वाला होता है, उसको हम हथेली पर रखते हैं तो हमें वो बहुत ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम जीभ पर रखते हैं तो भी हमें वो ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ये सब होता है इवोपरेशन की वजह से, इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अब जैसा कि जैसा आपने पढ़ा था कि बॉइलिंग वाटर की बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगता है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग और इवोपरेशन में अंतर होता है। बॉइलिंग इवोपरेशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि बॉइलिंग जो होती है एक बल्क प्रोसेस होती है। बल्क प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे ये हमारा कोई बीकर है, बीकर में वाटर फिलअप है, और ये जब वाटर बॉयल होगा तो ये पूरा वाटर बॉयल होगा, पूरा पानी उबलेगा एक साथ, इसको बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी, बल्क। लेकिन जो सरफेस इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन सरफेस फिनोमिना होता है, इवोपरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये दोनों में अंतर है कि जो बॉइलिंग होता है वो एक बल्क फिनोमिना होता है, पूरा वाटर उबलता है, पूरा वाटर बॉयल होता है। लेकिन जो इवोपरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस से पानी का इवोपरेट होता है, सरफेस से जो वाटर है वो धीरे धीरे एनर्जी लेकर के इवोपरेट होता रहता है, बाष्पीकृत होता रहता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवोपरेशन में। इवोपरेशन होता है वो बॉइलिंग से नीचे होता है, ध्यान रखें, इवोपरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखा दे डाल देते हैं तो क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? क्योंकि आप जानते हो कि वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है तो वो इवोपरेट हो जाता है वाटर। लेकिन इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो 40 या 45 के समथिंग होता है, तो उस पर भी पानी इवोपरेट हो जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होने वाली घटना होती है, ध्यान रखें, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाली घटना होती है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वाली होने वाली घटना ये नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर, परिभाषा पर। इवोपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई लिक्विड है वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर। इनटू वेपर मतलब वाष्प, वेपर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाष्प। वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, लिक्विड से क्या बन जाती है? वेपर, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री होता है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होने वाली एक सरफेस फिनोमिना होती है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री पर इस पर भी पॉसिबल हो सकती है। इट्स कॉल्ड इवोपरेशन, इसी को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो क्या परिभाषा हुई? वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वाष्प में बदल जाता है उसके जो क्वथनांक बिंदु से नीचे, तो हम उसे बोलते हैं वाष्पीकरण, या इंग्लिश की बात करें तो उसे बोलते हैं इवोपरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड
ये इवोपरेशन, उसी को हम बोलते हैं इवोपरेशन यानी कि बाष्पीकरण। अब बात करते हैं बाष्पीकरण। जो इवोपरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, ध्यान रखना सरफेस फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सतही घटना होती है, ये सरफेस पे होने वाली घटना होती है। जैसे मटका है, मटका देखा होगा आपने, जब गर्मियों में हम पानी भर देते हैं मटके में तो वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि मटके का जो पानी है वो मटके में कई सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर आ जाता है उसकी सरफेस पे। जैसा आपने देखा होगा मटके पर जहाँ तक पानी भरा होता है वहाँ तक मटके की जो सरफेस है वो गीली रहती है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पर यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो क्या है कि वो एनर्जी ले लेता है उसकी सरफेस से और उसके मॉलिक्यूल से वो इवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। और कपड़े हम सुखाते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा कपड़ों को हम गर्मियों में सुखाते तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इवोपरेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक और आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में फर्श पर पोंछा लगाते हैं, तो पोंछा जैसे लगाते हैं तो वो तुरंत सूखता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन की प्रक्रिया है वो फास्ट होती है, पानी इवोपरेट हो जाता है और इस वजह से पोंछा जल्दी सूख जाता है। या फिर हम पंखा भी चलाते हैं सर्दियों में थोड़ा ये लेट प्रोसेस होती है, तो ये इवोपरेशन की वजह से सब होता है। तो आई होप आपको इवोपरेशन समझ में आ गया। वह प्रक्रिया जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवोपरेशन, बाष्पीकरण। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स पर। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इवोपरेशन की जो रेट है वो निम्नलिखित फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड यानी कि सरफेस ओपन कितनी है। अगर उस सरफेस जो लिक्विड की सरफेस है वो कम ओपन है तो उसका इवोपरेशन लेट होगा, और अगर उसकी सरफेस ज़्यादा है तो उसका इवोपरेशन जल्दी होगा। जैसा कि आपने कोई थाली में कोई आप लिक्विड ले लीजिए और उसमें भर दीजिए, आप देखोगे कि थाली में वो है जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि एक जग लेते हैं या ग्लास लेते हैं उसमें वो देर से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि थाली में उसकी इवोपरेशन प्रोसेस है वो हाई होती है, जबकि ग्लास में इवोपरेशन प्रोसेस है वो धीमे धीमे होती है, और इवोपरेशन से कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है। जैसा कि आप चाय पीते हो, चाय अपन को जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो आपको चाय पी के जानी है तो आपको कप की बजाय आप प्लेट में पीते हो, क्योंकि प्लेट में क्या है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इवोपरेशन उसका जल्दी हो जाता है, उसका सरफेस ज़्यादा बढ़ जाता है, सतह उसकी बढ़ जाती है, इसकी इवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम आसानी से पी सकते हैं। तो पहला फैक्टर था ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर ओपन सरफेस ज़्यादा होगी लिक्विड की तो उसका इवोपरेशन जल्दी होगा, जिससे वो जल्दी ठंडा होगा। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर हाई है तो इवोपरेशन बहुत जल्दी होगा, यानी कि इवोपरेशन की रेट है वो जल्दी होगी। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है तो इवोपरेशन की जो रेट है वो कम होगी। जैसा कि आप सर्दियों में देख सकते हो, सर्दियों में कपड़े देरी से सूखते हैं, जबकि गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर होता है वो 15-60 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर होता है वो 35 से अबव होता है, 40-45 तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपरेशन की रेट है वो हाई हो जाती है। अगले फैक्टर्स की बात करते हैं। अगला फैक्टर है फैक्टर नंबर 3, मॉइस्चर प्रेजेंट। मॉइस्चर पर डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो बाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो कम होगी। अगर मॉइस्चर कम है एटमॉस्फेयर में तो इवोपरेशन की प्रोसेस है यानी बाष्पीकरण की प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी। जैसा कि आप बरसात के मौसम में देखते हो, बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा देर लेते हैं सूखने में, जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। गर्मियों में मॉइस्चर होती है वो कम होती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगली बात करते हैं नंबर 4, इंक्रीज इन बाइंड स्पीड। हवा की गति है, हवा की स्पीड है, बाइंड की स्पीड है वो बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन की प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी। और हवा की प्रोसेस अगर कम होगी, हवा की जो स्पीड है वो कम होगी तो इवोपरेशन की प्रोसेस है वो भी कम होगी। तो ये डिपेंड करते हैं इंक्रीज इन बाइंड स्पीड पर। अगर बाइंड स्पीड ज़्यादा है, हवा की गति ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इवोपरेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। अगर बाइंड की स्पीड कम है तो इवोपरेशन की प्रोसेस धीमे धीमे होगी। तो जैसा कि आपने देखा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई लिक्विड का नेचर क्या है। अगर कोई सब्सटेंस जैसे ऑयल है, वाटर है, वाटर तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ द सब्सटेंस कैसा है, उसके हिसाब से उसका इवोपरेशन होता है। अगर सब्सटेंस अलग अलग है तो उसकी इवोपरेशन की रेट भी अलग अलग होंगी।
ऐसे पानी की अलग होती है, दूध की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है कि लिक्विड किस प्रकार का है, उसी प्रकार उसकी रेट इवोपरेशन की उस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द लिक्विड पर। अब जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में हम जो कपड़े होते हैं वो फैला के डाल देते हैं, तो फैला के क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसका जो इवोपरेशन की रेट है, वाष्पीकरण की रेट है वो बढ़ जाती है, इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम इकट्ठा करके डालते हैं तो क्या है, इवोपरेशन की रेट है वो कम होती है क्योंकि सरफेस एरिया कम है, इससे कपड़े देरी से सूखते हैं। तो जैसे हम फैला के डालते हैं तो क्या है कि वो एनर्जी लेके एटमॉस्फेयर से, यानी कि कपड़ों से एनर्जी लेकर के उड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और वो ऊपर चले जाते हैं, जिससे क्या है कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। जो ये थे फैक्टर्स जो इवोपरेशन की जो रेट है उस पर डिपेंड करते हैं। पहला था ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड, दूसरा था टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, तीसरा था मॉइस्चर प्रेजेंट और चौथा था इंक्रीज इन बाइंड स्पीड, पांचवा था नेचर ऑफ द लिक्विड। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जैसा कि आपने देखे होंगे, सबसे पहला है इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवोपरेशन होता है वो कॉजेज कूलिंग, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। इवोपरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों? तो जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहला है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एसीटोन। जब हम एसीटोन को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें वो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने एसीटोन को अपनी हथेली पर पाम पे रखा तो वो क्या करेगा, हमारी हथेली से, पाम से एनर्जी लेगा और इवोपरेट हो जाएगा। तो हमारी हथेली से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसलिए हमारी एनर्जी में जो हथेली की एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इसलिए हमें ठंडा लगने लगता है। तो पहला क्या है कि वी पुट एसीटोन अवर पाम, वी पुट एसीटोन, जब हम एसीटोन को अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन की वजह से हथेली से एसीटोन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इवोपरेट हो जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब की तो हमारे यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, इसलिए हमें ठंडा लगने लगता है। दूसरी बात करें, दूसरा एग्जाम्पल इसका, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्या आपने देखा है सर्दियों में क्या हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं? नहीं पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि इवोपरेशन की वजह से। गर्मियों में क्या होता है, हमारे परस्पायरेशन ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है। तो परस्पायरेशन ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पसीने को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारी सरफेस से हीट लेकर के इवोपरेट हो जाते हैं, हीट लेकर के, ऊर्जा लेकर के बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन है वो ठंडी ठंडी लगती है हमको। तो जो परस्पिरेशन यानी कि पसीने की वजह से हमें क्या है, ठंडा अनुभव होता है। तो इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, सर्दियों में ऐसा नहीं करते, क्योंकि सर्दियों के जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन क्लॉथ्स होते हैं, उनमें इवोपरेशन की इवोपरेशन की रेट है बहुत ही वेरी पुअर होती है, बिल्कुल होती नहीं है, बहुत ही पुअर होती है। तो इसीलिए हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। अब बात करते हैं अगला, वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट इन समर। जो पानी होता है वो गर्मियों में मटके में रखा जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मटका है, मटके में पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है कि जब मटके में पानी भरा होता है तो मटके में कई प्रकार के छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, होल होते हैं। उन होल्स से पानी क्या है, बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है पानी इन छिद्रों से, और छिद्रों से जब पानी बाहर आया तो वो इवोपरेट हो जाता है एनर्जी लेकर। एनर्जी कहाँ से ली उसने? एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल से। जो सबसे ऊपर होगा उसकी एनर्जी हाई होगी, वो एनर्जी इन छोटे नीचे वाले से एनर्जी ले लेता है और इसकी सरफेस से एनर्जी ले लेता है, मटके की सरफेस से एनर्जी ले लेता है और इवोपरेट होता जाता है, बाष्पीकरण होता जाता है, जिससे इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हम गर्मियों में मटका है उसको अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, जिससे क्या है उसकी इवोपरेशन हो जाता है और वो ठंडा लगता है और पीने में बहुत अच्छा लगने लगता है। इसीलिए इवोपरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट
करता है। अब आपने देखा होगा, एक और बता दूं मैं आपको, कि जैसे आपने अपने मुंह पर पानी छिड़का और पानी छिड़का फिर आप हवा करते हो तो वो हमें ठंडा लगता है, जबकि इस साइड पानी हमने नहीं छिड़का है, इस साइड हवा करोगे तो गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल वो एनर्जी ले लेते हैं और इवोपरेट हो जाते हैं, जिससे हमें ठंडा लगने लगता है। ऐसा गर्मियों में होता है, जब हमें पसीना आता है तो पंखे के नीचे बैठते हैं हम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन होता है, इसलिए कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा, जब हम बुखार आ जाता है हमें, तो हम अपनी पानी का कपड़ा रख देते हैं अपने सिर पर। क्यों? क्योंकि पानी का जब कपड़ा रखते हैं तो वो ठंडा होता है पानी का कपड़ा। पानी का कपड़ा वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवोपरेट होता है, जिससे हमें ठंडा लगने लगता है और हमारा फीवर क्या है, डाउन हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस थी इवोपरेशन की। तो एक बार फिर क्विक रिवीजन कराता हूं मैं, क्या होता है इवोपरेशन, एक बार फिर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। यानी वह घटना जिसमें कोई लिक्विड वेपर में बदल जाता है इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो हम उसे इवोपरेशन, बाष्पीकरण बोलते हैं। इवोपरेशन जो होती है एक सरफेस घटना होती है, सतह पर होने वाली घटना होती है, सरफेस पर। जबकि बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग एक बल्क प्रोसेस होती है, बल्क फिनोमिना होती है। पूरे बर्तन जब उबलता है, पानी जब किसी बर्तन में पानी उबलता है तो पूरा एक साथ उबलता है, तो वो अलग होता है, और इवोपरेशन की घटना वो अलग होती है। तो ये जानना, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड, मॉइस्चर प्रेजेंट, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन बाइंड स्पीड, नेचर ऑफ द लिक्विड, ये फैक्टर्स होते हैं। और इसके बाद इवोपरेशन कूलिंग, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होता है। ये हमने देखा इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।